में अब तक 5 जवान घायल हो चुके हैं। जंगल के इलाके में लगातार 7वें दिन मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से लगातार गोलाबारी हो रही है और साउथ कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार 7वें दिन भी जारी है। घने जंगल, ऊंचाई वाले इलाके और गांव में छुपे आतंकियों की तलाश में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है और यह ऑपरेशन 2025 का अब तक का सबसे लंबा एंटी टेरर मिशन बन गया है। एनकाउंटर के शुरुआती 4 दिनों में 3 आतंकियों को ढेर किया गया था और आशंका है कि वहां पर 4 से 5 आतंकी अभी भी मौजूद हैं। ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है। थर्मल इमेजिंग की भी मदद ली जा रही है इस ऑपरेशन में। तो फायरिंग की भी आवाजें लगातार ग्राउंड जीरो पर सुनने में आ रही हैं और जिस तरह से खबर मिल रही है कि आज 7वां दिन इस एनकाउंटर का है। अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और कई आतंकी इस जंगल में छुपे हो सकते हैं। दरअसल ये जंगल काफी ज्यादा घना है। जंगल के बीच से नदी नाले भी गुजरते हैं और इसी वजह से ये ऑपरेशन काफी लंबा खिंचा है। साल 2025 का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन बताया जा रहा है, सबसे लंबा ऑपरेशन। और आप देखिए कि ये जो जगह है यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो वहीं कुलगाम के अखाल इलाके में चल रही ये मुठभेड़ अब तक के सबसे लंबे एनकाउंटर में से एक है। रात भर से यहां भारी गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दे रही है। इस बीच उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भी देवसर का दौरा किया और दक्षिण कश्मीर में आतंक के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की है, जहां उन्हें सुरक्षा हालातों की जानकारी दी गई है। और जहूर रिजवी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर इस एनकाउंटर पर नजर भी एक तरह से लगाए हुए हैं, लगातार वो इसे कवर कर रहे हैं। जहूर, ये 7वां दिन है एनकाउंटर का, क्योंकि ये एनकाउंटर काफी लंबा खिंच रहा है। 1 अगस्त को ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और आज 7 अगस्त है। क्या वजह है आखिर इस एनकाउंटर में इतनी देरी क्यों हो रही है? या जिस तरह से 3 आतंकी मारे गए हैं और ये कहा जा रहा है कुछ आतंकी और हो सकते हैं इस जंगल के अंदर। देखिए हुरारा, मैं आपको बताऊं कि पहले दिन से ही इस इलाके को रिपोर्ट कर रहे हैं हम, इस एनकाउंटर को रिपोर्ट कर रहे हैं हम। लास्ट फ्राइडे की बात है, जुम्मा की बात है, जुम्मा से अब तक पूरे 7 दिन और आज 7वां दिन है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एनकाउंटर और जो हम विटनेस कर रहे हैं, ये पीछे जो आप टेरेन देख रहे हैं, ये पहाड़ियाँ देख रही हैं, इन पहाड़ियों में अभी एनकाउंटर है। अखाल देवसर की हम बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जंगल, घना जंगल, और इस घने जंगल में ऑपरेशन का अंजाम देना बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि ये चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही एक्सेप्ट कर रही है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। जैसा कि सूत्रों के मुताबिक पहले दिन जब ये मुठभेड़ शुरू हुई तो एक मिलिटेंट की लाश जो है बरामद हुई। उसके फौरन बाद अब तक जो है फौज के कुछ जवान भी इस ऑपरेशन में जो है वो जख्मी हो गए हैं, जैसा कि आपने भी बताया। और ये जख्मी जितने भी जवान हैं इनको अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर दिया गया है, जिनकी हालत मुस्तहकम स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है और अभी कुछ देर पहले जराये से हमें मालूम हुआ है कि ये ऑपरेशन कुछ और दिन चल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत लंबा ऑपरेशन है, लंबे देर तक चलने वाला ऑपरेशन, जिसमें हमने ये देखा कि फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं, हिस्सा है इस ऑपरेशन का। और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है खत्म किया जाए। और जितने बिल्कुल जहूर, और इस बीच ये देखा गया कि फौज के जो बड़े अफसर हैं वो भी इस ऑपरेशन पर, इस एनकाउंटर पर नजर जमाए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले खबर आई थी कि सेना के उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भी देवसर का दौरा किया था और इस एनकाउंटर के बारे में तमाम जानकारी उन्होंने हासिल की थी। आला अधिकारी हैं, गुज़श्ता दिनों जियो सेक्टर फोर्स और कल जो है बाज़ाब्ता तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी, जो नॉर्दर्न कमांड जो है लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो यहाँ पे आए देवसर और यहाँ पे जितने भी यूनिट्स हैं आरआर के, वहाँ उन्होंने हालात का जायजा लिया। मौके जो एनकाउंटर है, एनकाउंटर साइट का उन्होंने जायजा लिया और कहीं ना कहीं उनके साथ आला ऑफिसरान, जिनमें कोर कमांडर और दीगर जितने भी जीओसीज वगैरह थे वो मौजूद थे। और ऐसे में ये ऑपरेशन जो है इसको बाज़ाब्ता तौर मॉनिटर किया जा रहा है। हालिया दिनों भी हमने देखा कि कई बार यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर नलिन प्रभात है वो भी यहाँ पे आए, आईजीपी कश्मीर
और जनूबी कश्मीर के डीआईजी वो बाज़ाब्ता तौर पर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं इस ऑपरेशन को। और फौज का जहां तक ताल्लुक है, फौज के आला अधिकारी जो है यहाँ पहले दिन से ही यहाँ आना शुरू हो गए हैं, मॉनिटर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन और कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश में हैं, क्योंकि ये लंबा ऑपरेशन है, 7 दिन तक चलने वाला, अभी 7वां दिन है, इसके बाद भी और कुछ दिन लग सकते हैं इस ऑपरेशन में। और यही वजह है कि जितनी जल्दी हो सकता है ये ऑपरेशन को जो है ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताक में हैं और जितने भी इस जंगल में छुपे मिलिटेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस ऑपरेशन को किस तरह से कंक्लूड किया जाता है, नीट एंड क्लीन ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जा सकता है, वो बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे घने जंगल में ऑपरेशन का अंजाम देना एक बजाते खुद बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को हालांकि पहले दिन से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्सेप्ट किया था, फौज ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन हुरारा आप ये देख सकते हैं पीछे जो पहाड़ियां हैं ये गवाह हैं कि इस तरह के जंगलों में जब भी ऑपरेशन हुआ है, कहीं ना कहीं फौज का मनोबल हमेशा चूंकि ऊंचा रहा, लेकिन इस बार ऑपरेशन ऐसा है कि 7 दिन अभी हो गए हैं और 7वां दिन है आज, और कुछ और मजीद दिन इसमें लग सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सैनिटाइजेशन, जंगलाती इलाका है और जंगल के नीचे रहने वाले लोग, और उसके बाद सैनिटाइजेशन के बाद चूंकि कोशिश ये करेगी फौज की जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो कंक्लूड किया जाए। और यही वजह है कि फौज के आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी, मैंने पहले भी बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात जो है पहले ही दिन से इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कल फौज के लेफ्टिनेंट जनरल नॉर्दर्न कमांड प्रतीक शर्मा लेफ्टिनेंट जनरल वो भी यहाँ पे पहुंचे। और कुल मिलाकर फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस या जो भी एजेंसीज हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं आला अधिकारी, और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है ये बिल्कुल जरूर। इससे पहले आपसे बात हो रही थी, क्योंकि इस इनकाउंटर को आप बहुत करीब से एक तरह से कवर कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। देखा गया था कि जंगल बहुत ज्यादा घना है, जंगल के अंदर गुफाएं हैं, नदी नाले हैं, और ऐसे में रिस्क नहीं लिया जा सकता है, बहुत एहतियात से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ड्रोन का काफी इस्तेमाल किया गया है, हेलीकॉप्टर की मदद ली गई ताकि जो आतंकी हैं, जो छुपे हुए हैं, वो यहां से भागने ना पाए। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और ड्रोन से नजर रखी जा रही है आतंकियों पर, हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है आतंकियों पर। बिल्कुल हुरैरा, हर एक वो आला, हर एक वो इंस्ट्रूमेंट, हर एक वो चीज़ जो है अभी बरोईकार लाई जा रही है। अगर हम ड्रोन्स की बात करें, हेलीकॉप्टर्स की बात करें, और इसके साथ साथ जो भी हाईटेक सर्विसेज हैं फौज में वो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और नज़र गुज़र बनाए रखी जा रही है ताकि मौका ना दिया जाए भागने का, यहाँ से एस्केप होने का। और यही वजह है कि हर तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल की जा रही है, ड्रोन की खदमात, हेलीकॉप्टर सर्विसेज और दीगर चीज़ें जो हैं ये इस्तेमाल की जा रही है। ये हमने पहले दिन से ही देखा, और चूंकि पहले दिन ये लग रहा था कि शायद ये इख्तिताम हो जाएगा जल्द से जल्द, लेकिन चूँ ही ये लंबा लंबा खींचने लगा तो उसी हिसाब से जो है फौज ने अपनी तैयारियां जो है उसमें मजीद उसमें बढ़ावा दिया। और यही वजह है कि अभी और जहूर आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर एसपी वैद सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। डॉक्टर एसपी वैद सर, आप किस तरह से देखते हैं कुलगाम इनकाउंटर? बहुत लंबा, पिछले 1 अगस्त को यह इनकाउंटर शुरू हुआ था, यह मुठभेड़ सर शुरू हुई थी और आज 7वां दिन इसे इनकाउंटर का है। इसमें जो देरी हो रही है सर, इसकी क्या वजह हो सकती है और इस पूरे इनकाउंटर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वहाँ फायरिंग रुकी नहीं है और बीच बीच में फायरिंग आती है और अक्खल फॉरेस्ट जंगल एरिया है और कुलगाम का आप जानते हैं डिफिकल्ट एरिया है, फुट हिल्स हैं, ये जो हमारा पीर पंचाल रेंज है, और उसमें ये दिखाता है कि हमारी आर्मी और हमारी CAPF और JNK पुलिस का डिटर्मिनेशन है कि चाहे जितना लंबा हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं। अभी तक तो जो 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और उसके अलावा भी जो अभी जिंदा घेरे में है उनको छोड़ना नहीं है, उनको टायर करना है, एमुनिशन खत्म होगा, अल्टीमेटली ये इन सबको मारना है। दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द सिक्योरिटी ग्रिड, और वो भारत की फौज और भारत के CAPF और JNK पुलिस मिलकर इन सबको हम चाहते हैं
जल्दी से जल्दी इनको न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि इस तरह का जो टेरर मॉड्यूल है उसको खत्म किया जाए। जी। बिल्कुल सर, कुलगाम में ये इनकाउंटर जहां पर हाल में चल रहा है, यहां पर बताया जाता है कि जो जंगल का इलाका है बहुत ज्यादा घना जंगल है। इसके अंदर जो कुदरती गुफाएं भी हैं, नदी नाले हैं, इनका आतंकी सहारा लेते हैं। क्या सर इस वजह से भी इस इनकाउंटर में देरी हो रही है, क्योंकि ये घना जंगल है और इन घने जंगलों का फायदा ये आतंकी अक्सर उठाते हैं? बिल्कुल सही है, घना जंगल है और उसका फायदा उठाते हैं, और अगर जल्दबाजी करेंगे तो उसमें कैजुअलिटी अपनी साइड की कैजुअलिटी हो जाती है, जिसके लिए वो हम नहीं लेना चाहते। और इस तरह का ब्रेवडो नहीं करना है और इनको टायर करना है। और इनको ये जो ताकि इनका एम्यूनिशन खत्म हो जाए, इनका बिल्कुल थक जाएं और फिर ये खुद ही या तो सरेंडर करें या मारे जाएं। जी। बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है कि एक जो रणनीति आतंकियों ने बदली है पिछले कुछ सालों में, अगर देखा जाए तो आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है। इसी तरह से देखा जाए तो भारतीय सेना जो हमारे जवान हैं उन्होंने भी अपनी अब रणनीति बदल दी है। आप देखिए कि जो फौज के आला अफसर हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी अब ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं और इस इनकाउंटर पर एक तरह से नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, फौज के सीनियर अफसर जो मौके पे विजिट किए हैं वो इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। जे.एंड.के पुलिस के भी सीनियर अफसर मॉनिटर कर रहे हैं, सीआरपीएफ के भी। तो ये सभी देखते हैं कि परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रहे, कार्डन को तोड़ के टेररिस्ट भागने में कामयाब ना हो। रात को उसको लिट करना पड़ता है जो कार्डन होता है, क्योंकि कोशिश होती है कि अंधेरे का फायदा उठाकर ये भागने की कोशिश करेंगे कि कार्डन तोड़ के निकल जाएं, लेकिन वो इनके लिए हम नामुमकिन कर रहे हैं ताकि ये मारे जाएं। वो यही दिखाता है कि बीच बीच में इंटरमिटेंट फायरिंग आ रही है, इसका मतलब है ये घेरे के अंदर ही अभी फंसे हुए हैं। बिल्कुल, यानी ये आतंकी अब एक तरह से घिर चुके हैं, ये कहीं भाग नहीं सकते। सर, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के डीजीपी रह चुके हैं, किस तरह का ये पूरा इलाका, कितना दुर्गम ये इलाका है? और इस इनकाउंटर में सर हमने ये भी देखा कि ड्रोन के जरिए से भी इन आतंकियों पर नजर रखी गई, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, बल्कि खबर यह भी आई थी कि ड्रोन के जरिए से बम भी इन आतंकियों पर गिराए गए। कुछ इस तरह की खबर भी निकल कर आई थी। ऐसा है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से भी नजर लगाई जाती, चूंकि लेकिन हेलीकॉप्टर थोड़ा ऊंचाई पे उड़ता है। ड्रोन का ये एडवांटेज होता है कि उसको आप लेवल एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इवन ड्रोन से भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जहाँ घना जंगल हो, नीचे क्लैरिटी से दिखता नहीं है। तो अंदाजा जहां हो कि यहाँ से फायर आ रहा है, वहां ड्रोन से ग्रेनेड या बम फेंका जा सकता है। तो उसका इस्तेमाल जो जो मुमकिन चीजें हो सकती हैं वो की जा रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर एसपी वैद, जो एक्स डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से फायरिंग हो रही है, ये जाहिर करता है कि ये आतंकी अब घिर चुके हैं और बहुत जल्दी इन आतंकियों का सफाया किया जाएगा। जहूर रिजवी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, अभी एक्स डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से फायरिंग हो रही है, रुक रुक कर फायर हो रहे हैं, आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है, यह जाहिर करता है कि ये आतंकी अब घिर चुके हैं, ये अब यहां से निकल नहीं सकते हैं, अब इनके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से ये ऑपरेशन जो है ये अंजाम दिया जा रहा है, उसका मतलब ही है कि ये पूरी तरह से घिरे हुए हैं, क्योंकि हमने देखा कि न सिर्फ इस ऑपरेशन में जो लोकल यूनिट्स, बल्कि इतनी कमक बुलाई गई कि पूरे जंगलाती इलाके का मुहासरा कर लिया गया है और यकीनी तौर पे अब भागने के चांसेस बहुत कम। और ऐसे में यही कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्स की जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है ख़त्म किया जाए, क्योंकि घना जंगल है नो डाउट, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है नो डाउट। और उसके साथ साथ चूंकि इस पूरे जंगलाती इलाके की घेराबंदी की गई है, हर तरफ से फौज जो है वो बिठाई गई है, कोशिश ये कर रही है कि जो जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं उनको सील किया जाए और ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया जाए। ये हुरैरा चूंकि एक लंबा एनकाउंटर है, 7 दिन हो गए हैं
और कोशिश कर रही है। जूं-जूं एक-एक दिन होता जाएगा तो ऑब्वियसली एक जो है आशंका जो है जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को न सिर्फ खत्म किया जाएगा बल्कि जो भी बचे कुचे मिलिटेंट्स हैं उनको भी जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और यही कोशिश कर रही है फौज, और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है क्योंकि इसमें काफ़ी, जैसे डीजीपी सर ने भी, फॉर्मर डीजीपी सर ने भी बताया कि कैजुअलिटीज़ का खतरा होता है। तो यकीनी तौर पे ये एक नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हो सकता है क्योंकि 7 दिन हो गए हैं और 7 दिन में हमने ये देखा कि बहुत अच्छी तरह से बखूबी ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। और यही वजह है कि फिलहाल इसमें फौज लगी हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है और जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके इतना जो है ये ऑपरेशन खत्म किया जाए। बिल्कुल जहूर, घने जंगल और दुर्गम रास्तों की वजह से फौज भी कोई एक तरह से पूरा एहतियात बरती जा रही है ताकि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। और जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद से बात हो रही थी, उन्होंने भी बताया कि फायरिंग का मतलब ही यह है कि आतंकी घिर चुके हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इन आतंकियों का सफाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार कुलगाम इनकाउंटर लगातार लंबा खिंच रहा है और आज 7वां दिन है। और जिस तरह से जानकार बताते हैं कि इसमें ज्यादा समय लगने की बड़ी वजह यही है क्योंकि घने जंगल के अंदर आतंकी छुपे हुए हैं। इस वजह से इस इनकाउंटर में काफी ज्यादा समय लग रहा है।